अगर मैं आपको बोलूं कि हर दिन आप जहर पी रहे हो, तो क्या आप यकीन करोगे? और हाँ, ये कोई एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट नहीं है। स्टडीज ने प्रूव किया है कि जो कोल्ड ड्रिंक आप बिना सोचे पी रहे हो, वो एक स्लो पॉइजन है जो आपकी बॉडी को अंदर से खोखला बना रहा है। इन बड़े बड़े ब्रांड्स ने आपके सबकॉन्शियस माइंड में भर दिया है कि कोल्ड ड्रिंक सिर्फ एक रिफ्रेशिंग बेवरेज है। अगर आप भी यही सोचते हो, तो आज का एपिसोड आपकी सोच बदल देगा। एक स्टडी के मुताबिक अगर कोई आदमी रोज एक सोडा कंज्यूम करे और अपनी डाइट में और कोई चेंज ना करे, तो भी एक साल में 15 पाउंड्स यानी लगभग 7 किलो तक वजन बढ़ा सकता है। और इस स्टेटमेंट की इंटेंसिटी आप इस बात से समझ सकते हो कि 3.4 लोगों की मौत हो जाती है सिर्फ ओबेसिटी रिलेटेड डिजीजेस से। और यह हमारे इंडिया में सॉफ्ट ड्रिंक्स का क्रेज दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% से ज़्यादा इंडियन हाउसहोल्ड्स हर साल सॉफ्ट ड्रिंक्स कंज्यूम कर रहे हैं और कुछ सालों में ये नंबर और बढ़ने वाला है। स्टडीज़ ये कहती है कि जो लोग हर दिन एक कैन सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, उनका डायबिटीज़ का रिस्क 26% बढ़ जाता है, हार्ट अटैक्स का चांस 35% से ज़्यादा हो जाता है और लिवर फैट एक्यूमुलेशन की वजह से उनका लिवर धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। और आयरनी ये है कि हम सब ये जानते हुए भी बिना सोचे कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हैं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स ने हमें इस तरह ब्रेन वॉश किया है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स एक कूल और रिफ्रेशिंग बेवरेज है। बट आज हम इस वीडियो में इन सबको एक्सपोज करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कोल्ड ड्रिंक्स की असली सच्चाई की, कैसे ये आपके ब्रेन को डैमेज करता है, इसमें कौन कौन से डेंजरस केमिकल्स मिलाए गए हैं, कैसे ये बड़े ब्रांड्स हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्यों ये सॉफ्ट ड्रिंक्स काफ़ी कंट्रीज़ में बैन है, और सबसे ज़रूरी बात, कैसे आप अपनी हेल्थ को बचा सकते हो। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा वो सब फैक्ट्स के बेसिस पे होंगे। मैं अपने मन से कोई भी कहानी नहीं बताऊंगा और सारे फैक्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, तो वीडियो ख़त्म होने के बाद आप खुद सारे फैक्ट्स को वेरीफाई कर सकते हो। ये सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने का कॉन्सेप्ट कोई आज से शुरू नहीं हुआ है, बल्कि ये शुरू होती है मेडिवल मिडल ईस्ट से, जहाँ लोग शरबत और फ्रूट फ्लेवर ड्रिंक्स बनाते थे जो नेचुरल स्वीटनर से बना होता था। वहाँ से ये ट्रेंड यूरोप तक पहुँचा और धीरे धीरे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और कार्बोनेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। इंडिया में पहली बार 1952 में लिम्का और गोल्ड स्पॉट लॉन्च किया गया, एक इंडियन कंपनी पार्ले ग्रुप के थ्रू। तब ये ड्रिंक्स फ्रूट बेस्ड और नेचुरल शुगर्स वाले थे, लेकिन जैसे जैसे एमएनसीज का प्रेशर बढ़ा, पेप्सी और कोको कोला ने इंडियन मार्केट पर कंट्रोल ले लिया। पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि ये कंपनीज बिजनेस कर रही थी, प्रॉब्लम थी इनके इंग्रेडिएंट्स में। ये कंपनी सिर्फ एक चीज़ बेच रही है, वो है शुगर। ये वो टाइम था जब सॉफ्ट ड्रिंक सिर्फ एक रिफ्रेशिंग बेवरेज से केमिकल बेस्ड एडिक्शन का एक सोर्स बन गया था। ये $1 बिलियन बिजनेस बन गया था जो हमारी हेल्थ के कॉस्ट पे प्रॉफिट कमा रहा था। पहले ये सिर्फ एक लग्जरी थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग इतनी एग्रेसिव कर दी कि आज हर गली, हर नुक्कड़ पे, हर रेस्टोरेंट में और हर फैमिली फंक्शन में तुम्हें कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी। ये सो कॉल्ड कोल्ड ड्रिंक इतना कूल बन चुका है कि ये हर जनरेशन को कैप्चर कर रहा है। तुम भी सोच रहे होगे कि एक नॉर्मल ड्रिंक का इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे हो सकता है, तो अब तुम्हें सच बताता हूँ। आज हर किसी के घर में कोल्ड ड्रिंक्स ईजिली मिल जाता है। मूवी थिएटर्स जाओ तो पॉपकॉर्न के साथ एक पेप्सी कॉम्बो होता है। हम इसे इतना कंज्यूम कर चुके हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि इसमें कुछ गलत भी हो सकता है। लेकिन यहाँ साइंस कुछ और कहती है। स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि जो लोग रोज़ 1 या 2 कैन्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, उनका ओबेसिटी का रिस्क डबल हो जाता है। और सिर्फ मोटापा ही नहीं, ये ड्रिंक्स डायबिटीज़ और हार्ट डिजीजेस का भी एक बड़ा कारण है। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से एक एडल्ट मेल को एक दिन में मैक्सिमम 9 टीस्पून यानी 36 ग्राम्स ऑफ शुगर कंज्यूम करनी चाहिए, और फीमेल को 6 टीस्पून यानी 24 ग्राम्स। पर एक एवरेज सॉफ्ट ड्रिंक कैन में 10 टीस्पून यानी 40 ग्राम शुगर होती है। मतलब एक कोल्ड ड्रिंक कैन से ही आपका पूरा दिन का शुगर लिमिट क्रॉस हो जाता है। जैसे ही आप एक सिप लेते हो, आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है और धीरे धीरे डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ता है। हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है जो एक एडिक्शन जैसा रिएक्शन क्रिएट करता है, बिल्कुल ड्रग्स की तरह। आपने नोटिस किया होगा कि एक बार कोक पीने के बाद हमें और पीने का मन करता है। और आयरनी देखो, ये बड़े बड़े ब्रांड्स स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करते हैं और लोगों को फिटनेस का ज्ञान देते हैं, जबकि उनके खुद के प्रोडक्ट्स लोगों को मारने पे मजबूर कर रहे हैं।
अगर आपको लगता है कि कोल्ड ड्रिंक सिर्फ शुगर और पानी का मिक्स है तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हो। साइंस ने बार बार ये प्रूव किया है कि शुगरी ड्रिंक्स का लॉन्ग टर्म कंजम्पशन आपकी हेल्थ को काफ़ी डैमेज पहुंचाता है। अब एग्जैक्टली इन कोल्ड ड्रिंक्स पे कौन सा केमिकल यूज़ होता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। हमारे बॉडी का एक नेचुरल पीएच बैलेंस होता है अप्रॉक्स 7.35 से 7.45 के बीच, जो स्लाइटली अल्कलाइन होता है। ये थोड़ा टेक्निकल है बट मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये पीएच बैलेंस इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन और इम्यून सिस्टम इस स्पेसिफिक रेंज पे बेस्ट परफॉर्म करता है। लेकिन जब आप एक कोल्ड ड्रिंक लेते हो ये पूरा मैकेनिज्म उल्टा पड़ जाता है। इन कोल्ड ड्रिंक्स का पीएच लेवल सिर्फ 2.5 से 3 के बीच होता है, यानी एसिडिक इन नेचर। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि हर कोल्ड ड्रिंक वैरायटी का पीएच वैल्यू क्या है। अब सोचो, एक कोल्ड ड्रिंक जो हमारे टंग पे इतनी स्मूथ लगती है वो अंदर जाके हमारे बॉडी का पूरा एनवायरनमेंट एसिडिक बना रही है, और हमारी बॉडी को इस एक्स्ट्रा एसिडिटी से फाइट करने के लिए कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेट करना पड़ता है, और इसका भरपाई किया जाता है हमारे बोन्स के थ्रू। ऐसा समझ लो कि हमारे शरीर में बोन्स एक नेचुरल कैल्शियम रिजर्व होता है। जब हम कुछ ज़्यादा एसिडिक कंज्यूम करते हैं तो बॉडी उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे बोन से कैल्शियम निकालती है। इसका सीधा मतलब है रोज कोल्ड ड्रिंक पीने वाले लोग धीरे धीरे अपनी हड्डियों को कमजोर कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट और बढ़ जाता है। कई बीमारियां जैसे ऑस्टियोपोरोसिस और जॉइंट पेन की फॉर्म में दिखने लगता है। टिपिकली इन कोल्ड ड्रिंक्स को बहुत सारे केमिकल के साथ मिक्स करके बनाया जाता है, लाइक कार्बोनेटेड वाटर, कॉर्न सिरप, कैरामल कलर, कैफीन, फॉस्फोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, नेचुरल फ्लेवर्स एंड और भी कई सारे सब्सटेंस यूज होते हैं ताकि परफेक्ट फ्लेवर बन सके। साइंस के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कुछ डेंजरस केमिकल्स होते हैं जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है। कोल्ड ड्रिंक्स में सबसे डेंजरस केमिकल है फॉस्फोरिक एसिड। अगर आप किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक का इंग्रेडिएंट लिस्ट देखो तो वहाँ एक कंपोनेंट लिखा होगा दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। ये एसिड सिर्फ फ्लेवर एनहांस करने के लिए यूज नहीं होता है बल्कि इसका एक हिडन पर्पस भी है। ये कोल्ड ड्रिंक्स को ज्यादा टाइम तक स्टोरेबल और एडिक्टिव बनाता है। ये वही एसिड है जो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को रोकता है और बोन्स को वीक करता है। 91,250 लोगों पर की गई एक स्टडी के मुताबिक जो लोग रोजाना एक या उससे ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम करते हैं उनमें डायबिटीज़ डेवलप होने का रिस्क 2 गुना ज़्यादा होता है। और कहानी यही ख़त्म नहीं होती है। ये ब्रांड्स डाइट सोडा के नाम पे कुछ और ही बेच रहे हैं। एस्पार्टमे जो डाइट सोडाज में यूज़ होता है ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो सपोजिटली शुगर फ्री ऑल्टरनेटिव है, पर इसका इम्पैक्ट भी और ख़तरनाक है। ये नॉर्मल शुगर से 180 टाइम्स ज़्यादा मीठा होता है। कंपनी इसका यूज़ इसलिए करती है ताकि शुगर का ऑल्टरनेटिव बना सके और डाइट सोडा को प्रमोट किया जा सके। जब भी आप एस्पार्टमे कंज्यूम करते हो ये बॉडी के अंदर फेनिलानिन, एस्पार्टिक एसिड और मेथनॉल में ब्रेक हो जाता है। आई नो ये नाम थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा लेकिन इसका असर बहुत ही डेंजरस है। 1985 में डॉक्टर एंड्रियन ग्रोस जो एक FDA के टॉक्सिकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्लियर वार्निंग दी थी कि एस्पार्टमे कैंसर का कारण बन सकता है। फिर भी ये केमिकल आज भी डाइट सोडास और ज़ीरो शुगर ड्रिंक्स में यूज़ हो रहा है। एस्पार्टमे के ओवरडोज के चलते मेमोरी लॉस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन और इवन अल्जाइमर का रिस्क बढ़ जाता है। बट एक और चीज़ है जिसके बारे में बहुत सारे लोग को नहीं पता। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स लवर हो तो आपको ऑरेंज या ग्रीन फ्लेवर वाले ड्रिंक्स का टेस्ट ज़रूर पसंद आता होगा और उनका एक यूनिक टैंगी टेस्ट होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस यूनिक टेस्ट और टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए एक ऐसा केमिकल यूज़ होता है जो असल में फायर रिटार्डेंट के लिए डिज़ाइन किया गया था। ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल यानी BVO एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो पहले प्लास्टिक और इंडस्ट्रियल फायर प्रूफिंग के लिए यूज़ होता था, लेकिन कंपनीज ने इस केमिकल को कोल्ड ड्रिंक्स में मिक्स करना स्टार्ट कर दिया था ताकि इसका इमल्शन स्टेबल रहे और ड्रिंक का कलर और टेक्सचर परफेक्ट लगे। बट डिस्क्लेमर फर्स्ट, बहुत सारे कंट्रीज ने इस इंग्रेडिएंट्स को कोल्ड ड्रिंक में डालने से बैन कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, यूरोप और जापान में तो ये केमिकल कम्प्लीटली बैंड है और कुछ फेमस ब्रांड्स ने अपने ड्रिंक से इसे रिमूव भी कर दिया है। बट अभी भी कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो अभी तक इसका यूज़ करते हैं। BVO एक हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है जो नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है, मेमोरी लॉस कॉज कर सकता है और हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स में हाई लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जो आपके ब्लड के pH लेवल्स को एसिडिक बना देते हैं। आप खुद सोचो, अगर इतने सारे टॉक्सिक केमिकल्स एक साथ आपकी बॉडी में जा रहे हैं
तो क्या आपको लगता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? आपने कभी नोटिस किया है कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद हमें और भी ज़्यादा जंक फूड या शुगरी आइटम्स खाने का मन करता है? एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स आपके ब्रेन और बॉडी के नेचुरल हंगर सिग्नल्स को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे ओवर ईटिंग हो सकती है। और प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि ये शुगर आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर रहा है, आपके इंसुलिन लेवल्स को स्पाइक कर रहा है और धीरे धीरे आपको डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ के एज पे ले जा रहा है। आप सोच रहे होंगे शुगर और हार्ट अटैक का क्या कनेक्शन हो सकता है? सिंपल वर्ड्स में समझो, जब आप शुगर कंज्यूम करते हो तो आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक होता है, जो आपके आर्टरीज को इन्फ्लेम कर देता है। ये इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप करता है, ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है और हार्ट अटैक का रिस्क डेंजरसली हाई कर देता है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कंक्लूजन ये निकला कि जो लोग रोज शुगरी ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं उनका मेमोरी रिकॉल और ब्रेन फंक्शन सिग्निफिकेंटली लोअर था उन लोगों के कंपैरिजन में जो शुगरी ड्रिंक्स नहीं पीते थे। और अब असली प्रॉब्लम तो यहाँ से शुरू होती है। बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी एडवर्टाइजिंग में एक बहुत बड़ा स्कैम चला रहे हैं। सिगरेट्स के पैकेट्स में तो लिखा होता है कि इससे आपको कैंसर हो सकता है, लेकिन ये जो आप कोल्ड ड्रिंक्स रोज मज़े से पी रहे हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा होता कि इससे आपको डायबिटीज़, कैंसर जैसे बीमारियां हो सकती है। 2019 में एक स्टडी की गई थी जिसके अकॉर्डिंग छोटी उम्र के बच्चों को एडल्ट लोगों से 4 गुना ज़्यादा इन कोल्ड ड्रिंक्स के एड्स दिखाए जाते हैं। मतलब बच्चों को डेलिबरेटली टारगेट किया जाता है ताकि उनका एडिक्शन छोटी उम्र से स्टार्ट हो जाए। और आयरनी देखो, जब लोग इन ड्रिंक्स से मोटापा और डायबिटीज़ का शिकार होने लगे, तब इन्हीं कंपनीज ने एक फिटनेस मार्केटिंग कैंपेन चला दिया जिसमें दिखाया गया कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो तो आप ज़्यादा एक्सरसाइज करके इसका साइड इफेक्ट न्यूट्रल कर सकते हो। रियलिटी ये है कि कोई भी अमाउंट ऑफ वर्कआउट हमारे बॉडी पे सॉफ्ट ड्रिंक्स के लॉन्ग टर्म डैमेज को रिवर्स नहीं कर सकता। मैं स्पेसिफिकली किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, पर एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक बड़े ब्रांड ने साइंटिस्ट को मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए सिर्फ इसीलिए ताकि वो रिसर्च का कंक्लूजन चेंज कर सके और ये दिखाए कि सॉफ्ट ड्रिंक्स इतनी हार्मफुल नहीं है। और यही रीज़न है कि कई कंट्रीज़ ने कोल्ड ड्रिंक्स पर बैन्स लगाना स्टार्ट कर दिया है। फॉर एग्जांपल, मेक्सिको ने 10% शुगरी ड्रिंक्स टैक्स इम्पोज किया है ताकि लोग कम कंज्यूम करें। फ्रांस और यूके में भी शुगर टैक्स इंट्रोड्यूस हो चुका है ताकि लोग हेल्थ कॉन्शियस डिसीजंस ले सके। इवन 2017 में मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग के लिए एक लॉसूट फाइल हुई थी कोको कोला के अगेंस्ट। ये लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग ये सोचे कि अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो तो तुम कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, पर रियलिटी ये है कि चाहे आप कितना भी वर्कआउट कर लो, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस और लिवर डैमेज ये सोडास कर रहे हैं वो इरिवर्सिबल है। अब सवाल उठता है कि क्या हमें कोल्ड ड्रिंक्स पीनी बंद कर देनी चाहिए? अगर सच बोलूँ तो हाँ, क्योंकि बहुत सारे हेल्दी और नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स है जो रिफ्रेश भी करेंगे और आपकी हेल्थ भी खराब नहीं होगी। लेमन वाटर एक बेस्ट नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक है जो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। कोकोनट एक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है जो हाइड्रेशन के लिए परफेक्ट है। घर के बने फ्रेश फ्रूट जूसेस बिना शुगर के बेस्ट एनर्जी और इम्यूनिटी बूस्टर्स है। जो लोग कह रहे हैं कि डाइट कोक बेटर है, उनको भी बता दूं कि ये और भी ज़्यादा टॉक्सिक है। एस्पार्टमे और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डायबिटीज़ और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में देखा गया है। तो बेटर है कि हम अपनी बॉडी के साथ ये एक्सपेरिमेंट्स ना करें। आई नो कि 99% व्यूअर्स एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देने वाले हैं, बट अगर 1% लोगों का भी लाइफस्टाइल मेरे इस वीडियो से थोड़ा भी चेंज होता है तो मेरे लिए ये वीडियो बनाना वर्थ इट है। कोल्ड ड्रिंक का एक सिप लेने से कोई तुरंत नहीं मरेगा। ये कोई साइनाइड जैसा पॉइजन नहीं है जो इंस्टेंटली काम करे, लेकिन ये एक स्लो पॉइजन है जो आपको धीरे धीरे मारता है। आपको डायबिटीज़, ओबेसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट डिजीज़ या किडनी फेलियर एक दिन में नहीं होगा। ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट होगा और जब तक आपको रियलाइज़ होगा तब तक बहुत देर हो चुका होगा। चॉइस आपको लेना होगा। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहले आप ये वीडियो देखने के बाद भी इग्नोर करें और वही पुराना रूटीन फॉलो करें, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी हेल्थ को सीरियसली लें और इस एडिक्शन से बाहर निकलें। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल थी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो सच आज आपने सुना है वो हर किसी को पता होना चाहिए। और कमेंट में बताइए कि क्या आप आज से कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ने वाले हैं। मैं हर एक कमेंट पढ़ने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया।